Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Today we are going to discuss our next topic of electrical machines, that is introduction to rotating electrical machines, right? So first of all, we all know about what do you mean by electrical machines. So सबसे पहले इसकी introduction पढ़ते हैं. We know that it is always advantageous to utilize electrical energy since it is cheaper, can be easily transmitted, easy to control and more efficient. अब हमें नॉर्मली पता है कि हमारे घर में जितने भी अप्लाइंसेज हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलते हैं वो, राइट? और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज वेरी काइंड ऑफ यूजफुल एप्लीकेशन फॉर ऑल द अप्लाइंसेस, और ये हमारे घर में आना इट्स वेरी इजी, राइट? एक नेटवर्क है, नेटवर्क के थ्रू हमारे घर पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है, जहां से पावर जनरेट हुई है और जहां से हमारे घर में पहुंच रही है. दैट इज वेरी एफिशिएंट मेथड, ठीक है? और काफी चीपर भी है एज कंपेयर टू अदर थिंग्स. अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें, अगर हम लो पावर एनर्जी कंजप्शन वाले अगर चलाना चाहें कोई भी अप्लायंसेस, तो काफी कम पैसों में हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है? और इजीली ट्रांसमिट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, वो ट्रांसफार्मर की हेल्प से या कंडक्टर्स की हेल्प से कंट्रोल भी कर सकते हैं. हमें जितनी वोल्टेज चाहिए हम एज विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफार्मर उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है? पावर अडॉप्टर्स बने होते हैं, उससे हम चेंज कर सकते हैं. तो दिस इज हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन होम्स एज वेल एज इन इंडस्ट्रियल एरियाज. नाउ हमें पता है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती कहाँ से है. तो जो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वी नो दैट कि ये नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, कोल, डीजल, विंड, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारे जो है दीज आर बेसिकली नोन एज अ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है? अब ये है क्या, नेचुरल रिसोर्सेज है, इससे डायरेक्ट तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं जनरेट होती, बट ये क्या करते हैं, दिस इज बेसिकली फ्रॉम दी सोर्स. फर्स्ट मैकेनिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय वन वे और द अदर. सबसे पहले इन सोर्सेज से हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जिससे हम टर्बाइंस को घुमाते हैं. बेसिकली चाहे पानी की बात कर लें, चाहे वो कोल जो स्टीम प्रोड्यूस करती है, चाहे डीजल है, वो भी बेसिकली टर्बाइंस को घुमाने के काम आता है, या विंड है, हवा से भी टर्बाइंस घूमती हैं, या न्यूक्लियर एनर्जी जिसमें हम यूरेनियम यूज करते हैं, वो भी बेसिकली हम पहले टर्बाइंस को घुमाते हैं. सो टर्बाइंस जब घूमती है तो that normal energy is converted into mechanical energy, right? So then जब टर्बाइन घूमती है, the mechanical energy is converted into electrical energy by suitable machines. अब वहां पे कुछ ऐसी मशीन्स लगी होती हैं जिसे हम अल्टरनेटर भी बोलते हैं या जिसे हम जनरेटर भी बोलते हैं. वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. देन दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है टुवर्ड्स आवर होम्स या टुवर्ड्स आवर रेजिडेंशियल एरियाज या इंडस्ट्रीज में, या कहीं भी जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज की जाती है वहां पे ट्रांसमिट की जाती है थ्रू सम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, राइट? Then for the utilization of electrical energy, it is again converted into other forms such as mechanical, heat, light, etc. अब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हुई है वो दोबारा से किसी और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. जैसे कि हमारे फैन चलते हैं, तो फैन बेसिकली क्या है, एक मैकेनिकल रोटेशन प्रोवाइड करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज अगेन कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, राइट? ऐसे ही हीट प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. और या कोई लाइट चलती है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, राइट? सो बेसिकली ये है क्या, एनर्जी इज कन्वर्टिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, राइट? पहले मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हुई, देन इलेक्ट्रिकल से दोबारा मैकेनिकल में कन्वर्ट हुई. और इन सबके पीछे जो डिवाइसेस यूज हो रहे हैं वो बेसिकली कौन से डिवाइसेस हैं, दे आर नोन एज एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस, ठीक है? एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस आर ऑलवेज रिक्वायर्ड एट बोथ एंड्स ऑफ टिपिकल इलेक्ट्रिकल सिस्टम. अब दोनों एंड पे, चाहे वो स्टार्टिंग पे थे जहां पे एनर्जी जनरेट कर रहे हैं हम, वहां पे भी एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस लगे हैं, और जहां पे हम उसको रिट्रीव कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, वो भी किसी न किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है अपनी एनर्जी को, तो फिर वो एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस मतलब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं वो, राइट? सो दीज डिवाइसेस और मशीन्स व्हिच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा. जो डिवाइस और मशीन जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रही है, दे आर नोन एज इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस,
राइट। इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस बोलते हैं उसे, जो कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के बीच में एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं। वी नो दैट थर्मोडायनेमिक्स का एक लॉ होता है, एनर्जी कैन नॉट बी जनरेटेड और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, राइट। सो बेसिकली यही फंडा है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होने का, बट उसके पीछे जो डिवाइसेस यूज कर रहे हैं हम, दे ऑल आर नोन एज इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, राइट। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एज वेल एज दिस सब्जेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमें पता होना चाहिए कि ये बेसिक है किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन्स का। कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन ले लो, वो सारी की सारी जो किस फंडा पे काम करती है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चाहे मैं ट्रांसफार्मर की बात कर लूं, चाहे मैं मोटर की बात कर लूं, चाहे जनरेटर की बात कर लूं, दीज आर द मेन थिंग्स इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, राइट। सो ये तीनों जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करती है। मोर ओवर हमारे घर में जो सप्लाई आ रही है, चाहे वो बल्ब चल रहा है, ठीक है, तो वो सारा कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पे बेस्ड है। अब होता क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? अब इसमें देखिए आप तीन वर्ड्स को अगर हम अलग अलग कर लें, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिसिटी, राइट, जिसमें हम करंट की बात करते हैं, वोल्टेज की बात करते हैं या ईएमएफ की बात करते हैं। मैग्नेटिक मींस मैग्नेटिज्म, जिसमें एक मैग्नेट यूज करेंगे हम, चाहे वो टेम्परेरी हो सकती, चाहे परमानेंट यूज हो सकती, मतलब देयर इज सम काइंड ऑफ रोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? फ्लक्स, मतलब देयर इज सम फ्लक्स इन द सर्किट, राइट, तो वो मैग्नेटिक हो गया। इंडक्शन मींस, इंडक्शन का मतलब होता है इफेक्ट, एक चीज से हम दूसरे को अगर इफेक्ट कर रहे हैं तो दैट इज नोन एज इंडक्शन। तो ये क्या कर रहे हैं? मैग्नेटिज्म इज यूज्ड टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, राइट, मतलब हम जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिज्म। वो मैग्नेट है या वो फ्लक्स है या मैग्नेटिक फील्ड है जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं, एंड विदाउट द रिलेशन बिटवीन ईच अदर, कोई इनके बीच इतना बड़ा रिलेशन होता भी नहीं है, बट फिर भी ये मैग्नेटिज्म ही ऐसी चीज है जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर पा रही है, तो इसलिए इसको नाम दे दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। अब 1831 में माइकल फैराडे वाज वेरी we can say very known researcher in the field of physics. Michael Faraday carried out numerous experiment in his attempt to prove that electricity could be generated from magnetism. अब 1831 में माइकल फैराडे नाम के रिसर्चर ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसमें उन्होंने प्रूव किया था कि इलेक्ट्रिसिटी कुड बी जनरेटेड फ्रॉम मैग्नेटिज्म, कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं हम थ्रू द मैग्नेटिज्म। Within the course of few weeks, the great experimentalist not only had clearly demonstrated this phenomena, now known as electromagnetic induction, but also had developed a good conception of the process involved. वो कहते हैं कुछ ही हफ्तों में उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिया था जो कि आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से जाना जाता है, बट उन्होंने दो ऐसे लॉज भी जनरेट किए जो कि बहुत ही गुड कंसेप्ट के साथ किसी को भी समझाने के लायक है वो दो लॉज, ठीक है। वो मतलब अगर उसके बारे में किसी को भी समझ आ गया वो दो लॉज के बारे में जो उन्होंने डेवलप किए, कंसेप्ट बनाए, तो उनको प्रॉपर इलेक्ट्रिकल जो फील्ड है उसके बारे में समझ आना शुरू हो जाता है, राइट। वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड बाय फैराडे in that important year featured a permanent magnet and a galvanometer connected to a coil of wire wound around a paper cylinder. अब उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिससे उन्होंने प्रूव किया कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं मैग्नेटिज्म से, उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक परमानेंट मैग्नेट लिया, नॉर्मल मैग्नेट, ठीक है, और एक गैल्वेनोमीटर होता है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है कि जब उसमें से कोई करंट पास करता है उस मीटर से तो वो डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करता है, वो एक कनेक्ट कर दिया विद द कॉइल, एक कॉइल ली, कॉइल को वाउंड किया किसी पेपर रोल पे, उस पे जब कॉइल लगा दी, कॉइल के दो टर्मिनल्स को गैल्वेनोमीटर में कनेक्ट किया, तो वो गैल्वेनोमीटर और परमानेंट मैग्नेट उनके बीच में उन्होंने रिलेशन जो है वो एक डेमोन्स्ट्रेट किया। मैं आगे आपको दिखाऊंगा उसकी एनिमेशन भी, राइट। सो दिस वाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब उसकी डेफिनेशन क्या है? सो यू हैव टू नोट दीज डेफिनेशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अ प्रोसेस, एक सेकेंड जी। Electromagnetic induction is a process in which a conductor is put in a particular position and magnetic field keeps varying or magnetic field is stationary
and a conductor is moving, this produces a voltage or EMF across the electrical conductor. अब उन्होंने क्या किया, एक मैग्नेट लिया, ठीक है, और एक कॉइल ली जो कि किसी हम कह सकते हैं सिलेंडर के साथ बाउंड की हुई है। वो कहते हैं कि जब मैग्नेट के इर्द गिर्द, हमें पता है कि वी नो दैट कि मैग्नेट के जो सराउंडिंग मैग्नेटिक फ्लक्स घूमती रहती है, राइट। जब वो मैग्नेटिक फील्ड, वो जो फ्लक्स है, वो जब उस कंडक्टर के पास, उस कॉइल के पास लेके गए और उसको मूव करने लगे हम, तो उससे क्या हो गया, वहां पे एक वोल्टेज जनरेट होगी, ठीक है। और अगर हम बात करें कि वो जो मैग्नेट है उसको हम स्टेशनरी रख रहे हैं, और जो कॉइल है उसको हम उसके पास लेके गए, उस मैग्नेट के पास, तो कॉइल को घुमा रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, तो अगेन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन दैट कंडक्टर, ठीक है। तो यही चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बन गई कि दोनों में से किसी एक चीज को मूव कर रहे हैं और उस कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, वोल्टेज जनरेट हो गई, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। सिंपली द फिनोमिना बाय व्हिच एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अ सर्किट व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विद इट चेंजेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक फिनोमिना है जिसमें ईएमएफ जनरेट हो रही है, हमारा मेन मकसद क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना थ्रू मैग्नेटिज्म। ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट, वो जो कॉइल है उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रही है कब, जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विद इट, जब वो मैग्नेट उसके पास आके लिंक करेगी उसको, फ्लक्स को, इट चेंजेस, और चेंज होगी वो फ्लक्स बार बार, ये नहीं कि उसके पास ले आए और वो ईएमएफ जनरेट कर देगा, नहीं, उसको चेंज होना पड़ेगा, मतलब वी आर कंटिन्यूसली मूविंग वन थिंग, ठीक है। और जब वो फ्लक्स चेंज होगी तो उससे क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होगी, राइट। आगे डेमोन्स्ट्रेट अच्छे से किया है। फॉर इलुस्ट्रेशन, अब ये देखिए, ये दो नीचे डायग्राम बने हैं, ये एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। फॉर इलुस्ट्रेशन कंसिडर ए कॉइल हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स टू विच गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड। अब ये देखिए, यहाँ पे एक हमने कॉइल ली है जो कि किसी पेपर रोल में हमने वाउंड की है और उसके साथ एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है, राइट। When a permanent magnet bar is taken nearer to the coil, अब एक ये मैग्नेट है जिसका एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। अब when it is taken nearer to the coil, जब हम इसको इधर की साइड मूव करते हैं through this side, right, और it is taken away from the coil, और या तो दूसरी साइड इसको मूव कर रहे हैं towards the other end away from the coil, the reflection occurs in the needle of the galvanometer। जो ये galvanometer है ये डिफ्लेक्शन देनी शुरू कर देगा, मतलब इसकी जो नीडल है वो जीरो होती है सेंटर में, बाकी जगह ये मूव करती है, तो ये क्या करेगा, उसको मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है जी। तो although the deflection in the needle is opposite in two cases, अब मैं मैग्नेट अगर मान लो मेरे पास ये एक, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, ये मेरे पास एक मान लो कॉइल है, ठीक है, और ये मैग्नेट है। देन अगर ये मैं मैग्नेट इसके पास लेके जा रहा हूं, अगर मैं इसके पास लेके जा रहा हूं तो ये डिफ्लेक्शन एक साइड पे देगा, अगर मैं इससे दूर लेके जाऊंगा तो डिफ्लेक्शन दूसरी साइड देगा। अगर मैं कंटिन्यूसली इसको मूव नियरिंग एंड गेटिंग अवे फ्रॉम दैट कॉइल, अगर ये करता रहूंगा तो डिफ्लेक्शन ऐसे दोनों तरफ जो है वो चेंज होती रहेगी, राइट। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं, इफ द मैग्नेट इज केप्ट स्टेशनरी, अब हमने मैग्नेट को स्टेशनरी कर दिया, अब हम क्या कर रहे हैं, द कॉइल इज ब्रॉट नियरर टू द मैग्नेट, अब कॉइल को मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द मैग्नेट एंड अवे फ्रॉम द मैग्नेट। एक बार हम आगे लेके जा रहे हैं, एक बार हम कॉइल को पीछे लेके जा रहे हैं। ऐसे ही अगर इसको इसके पास लिंक करते रहेंगे कॉइल को मैग्नेट के साथ, तो क्या होगा, अगेन गैल्वेनोमीटर विल गिव द डिफ्लेक्शन, वो अगेन डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करेगा। द डिफ्लेक्शन इन द नीडल इज ऑपोजिट इन टू केसेस, और दोनों तरफ, अगर मैं उसके पास लेके जाऊंगा तो डिफ्लेक्शन एक तरफ होगी, अगर मैं उससे दूर लेके जाऊंगा तो डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ होगी। तो दैट इज हाउ इट विल वर्क, दैट इज हाउ द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट। ईएमएफ कहां इंड्यूस होगी, इस कॉइल में, ठीक है, और गैल्वेनोमीटर उसका प्रूफ देगा कि यहाँ पे ईएमएफ आ रही है, हमें करंट प्रोवाइड हो रहा है। नेक्स्ट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउएवर if the magnet and coil both are kept stationary, no matter how much flux is linking with the coil, there is no deflection in the galvanometer needed।
अब ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि अगर मैग्नेट मैं इसके पास ले जाऊं, मान लो ये मैग्नेट है, ये मैं इसके पास लेके गया हूँ कॉइल के, और यहाँ पे आके दोनों स्टेशनरी रख दिया, ना मैं कॉइल को मूव कर रहा हूँ ना मैं मैग्नेट को मूव कर रहा हूँ। अब कहते हैं कि जितनी मर्जी इसकी फ्लक्स इसके साथ लिंक कर जाए, ये फ्लक्स है इसकी फॉर एग्जाम्पल ऐसे ऐसे घूम रही है, ठीक है, वो जितनी मर्जी लिंक कर जाए, वो कहते हैं देयर विल बी नो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सर्किट, वहां पे कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, ठीक है। वो कब होगी, जब हम दोनों में से किसी एक को मूव करेंगे, ठीक है, टू द नियरर साइड और टू द अवे साइड, दैट टाइम ओनली गैल्वेनोमीटर विल गिव द डिफ्लेक्शन, अदरवाइज ये जो नीडल है ये बिल्कुल स्ट्रेट जीरो पे शो होगी हमें, राइट। सो दिस इज बेसिकली हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन produces या how this phenomena works और how EMF generated by the magnetism। इसके रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ एनिमेशन, जिससे हमें और, अब आपके सामने एक स्क्रीन दिख रही है, इसमें देखिए ये एक कॉइल लगी, सॉरी मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट, राइट, और ये एक कॉइल है जिसकी 5 नंबर ऑफ टर्न्स है, और ये एक गैल्वेनोमीटर लगा है, इसको वोल्टमीटर लिखा हुआ उन्होंने, बट दिस इज गैल्वेनोमीटर, ठीक है, जिसकी जीरो डिफ्लेक्शन नीडल है। अभी ये कॉइल भी स्टेशनरी है और मैग्नेटिक जो मैग्नेट है वो भी स्टेशनरी है। अब मैं क्या करूंगा, यू कैन सी, मैं इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेके जाऊंगा, आप देख सकते हैं जब मैं पास लेके जा रहा हूं तो वो जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन दे रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको बाहर लेके आ रहा हूं तो अगेन इट इज गिविंग डिफ्लेक्शन, जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूं वैसे वैसे वो वोल्टमीटर जो है, जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन दे रहा है। अब मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर रहा हूं, दिस टाइम अगेन मैं इसको पास लेके गया तो देखिए अब एक तरफ डिफ्लेक्शन है, अगर मैं दूर लेके आ रहा हूं तो डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ है, ठीक है। तो ये चीज ऐसे डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करता रहेगा, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स और बढ़ा देता हूँ, 15 नंबर ऑफ टर्न्स कर दिया, अब डिफ्लेक्शन विल बी मोर, दैट मींस देयर विल बी सम जो हमारी ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो डिपेंड कर रही है कि नंबर ऑफ टर्न्स भी उतनी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, उतनी ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। अब अगेन मैं इसको पास लेके जा रहा हूँ, यू कैन सी डिफ्लेक्शन विल बी मोर नाउ, ठीक है, और वो करंट की डायरेक्शन भी बता रहा है, अगर मैं पास लेके जा रहा हूं तो डिफ्लेक्शन एक तरफ है, अगर दूर लेके जा रहा हूं तो डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ है। सो दिस इज हाउ इट विल वर्क, राइट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसके रिलेटेड जो पॉइंट्स आपने नोट करने हैं वो क्या है, जी ये 2 पॉइंट्स है, ये आपने नोट करने हैं। The deflection in the galvanometer needle shows that EMF is induced in the coil। अब galvanometer की जो needle है वो हमें शो करेगी कि EMF induce हो रही है सर्किट में या नहीं हो रही है, ठीक है। This condition occurs only when flux linking with the circuit changes। और वो कंडीशन कब आएगी, जब वो फ्लक्स है वो जब कॉइल के साथ लिंक तो कर रही है, बट जब तक वो चेंज नहीं ना होगी लिंकेज, तब तक वो डिफ्लेक्शन नहीं देगा। लिंक जितनी मर्जी करती रहे, जब तक हम उस किसी एक चीज को मूव नहीं कर रहे तब तक वो ईएमएफ इंड्यूस नहीं करेगा उसमें, ठीक है। आइदर मैग्नेट और कॉइल शुड बी इन मोशन, चाहे मैग्नेट चाहे वो कॉइल, दोनों में से कोई एक चीज मूव होनी चाहिए, तभी जाके वो गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करेगा। दूसरा, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कॉइल। अब जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, हम देख रहे थे कि जो गैल्वेनोमीटर है उसकी डायरेक्शन कभी इधर जा रही थी कभी इधर जा रही थी, तो वो किस पे डिपेंड करता है कि एक तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, कि मैग्नेटिक फील्ड जो उसको लिंक कर रही है कॉइल को उसकी डायरेक्शन क्या है। दूसरा, हम जो कॉइल को मूव कर रहे हैं या मैग्नेट को मूव कर रहे हैं वो उसका मोशन की डायरेक्शन क्या है, उस पर डिपेंड करता है ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी, राइट। सो दिस इज बेसिकली द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एज वेल एज इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइसेस, आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है जी। तो अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा वी विल डिस्कस इन द क्लास, राइट। थैंक यू।